पहाड़ों की शांत वादियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, सादा लेकिन जीवन से भरा हुआ। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। उसका जीवन सीमित संसाधनों में बीतता था, कच्चा घर, थोड़ी सी खेती और दिन रात की मेहनत से जुटाई गई साधारण आय। हालांकि आर्थिक दृष्टि से अर्जुन समृद्ध नहीं था, लेकिन उसके व्यक्तित्व में एक ऐसी संपन्नता थी जो उसे बाकी लोगों से अलग बनाती थी, उसकी करुणा, निस्वार्थता और मानवता। अर्जुन का मानना था कि इंसान की पहचान उसके पास कितनी संपत्ति है इससे नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि वो दूसरों के लिए कितना उपयोगी है। गांव में यदि किसी का पशु बीमार पड़ता तो अर्जुन बिना बुलाए उसकी सेवा में लग जाता। यदि कोई बुजुर्ग रास्ते में थक जाता तो वो उसे सहारा देकर घर तक छोड़ आता। किसी के घर अनाज की कमी हो तो वो अपनी जरूरतें कम करके उनकी सहायता करता। इसी स्वभाव के कारण गांव के लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखते थे। लेकिन जहां एक ओर समाज उसे सराहता था, वहीं उसके घर के भीतर एक अलग ही संघर्ष चल रहा था। उसकी पत्नी मीरा, जो एक व्यावहारिक और जिम्मेदार महिला थी, अर्जुन की इस आदत से चिंतित रहती थी। एक शाम जब घर में भोजन की कमी थी, मीरा ने गंभीर स्वर में कहा, अर्जुन, तुम्हारी दयालुता पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। यदि हम अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करते रहेंगे तो हमारा भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा? अर्जुन ने शांत भाव से उत्तर दिया, मीरा, मैं समझता हूं तुम्हारी चिंता उचित है, लेकिन मेरा विश्वास है कि जब हम किसी की सच्चे मन से सहायता करते हैं तो जीवन स्वयं हमारे लिए रास्ते खोल देता है। मीरा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी चिंता कम नहीं हुई। एक दिन सर्दियों की ठंडी दोपहर में अर्जुन खेत में काम कर रहा था। तभी उसकी नजर एक वृद्ध व्यक्ति पर पड़ी जो रास्ते के किनारे बैठा कांप रहा था। उसके वस्त्र जर्जर थे और चेहरे पर भूख और थकान स्पष्ट झलक रही थी। अर्जुन तुरंत उसके पास गया। बाबा, क्या आप ठीक हैं? वृद्ध ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, 3 दिन से कुछ नहीं खाया। अर्जुन के पास उस समय केवल एक रोटी थी जो उसने अपने लिए रखी थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने वो रोटी वृद्ध को दे दी। वृद्ध ने कृतज्ञता से उसकी ओर देखा और धीरे धीरे रोटी खाने लगा। उस क्षण अर्जुन के चेहरे पर जो संतोष था वो किसी भी भौतिक सुख से कहीं अधिक मूल्यवान था। जब अर्जुन घर लौटा और उसने ये बात मीरा को बताई तो मीरा का धैर्य टूट गया। तुम अपनी हर चीज दूसरों को दे देते हो, क्या तुम्हें अपने परिवार की कोई चिंता नहीं? अर्जुन ने संयमित स्वर में कहा, मीरा, किसी की भूख मिटाना सबसे बड़ा धर्म है। यदि हम सक्षम हैं तो हमें मदद करनी ही चाहिए। दिन बीतते गए। अर्जुन की निस्वार्थ सेवा जारी रही, लेकिन आर्थिक स्थिति धीरे धीरे कमजोर होती गई। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, अर्जुन के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलने पर उसने उसी वृद्ध व्यक्ति को सामने खड़ा पाया, लेकिन इस बार उसके व्यक्तित्व में एक अद्भुत तेज था। वृद्ध ने कहा, अर्जुन, तुम्हारी करुणा और निस्वार्थ भाव ने मुझे प्रभावित किया है। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। ये सुनकर अर्जुन और मीरा दोनों स्तब्ध रह गए। वृद्ध ने एक छोटी थैली अर्जुन को सौंपी। इन बीजों को अपने खेत में बो देना। ये केवल फसल नहीं देंगे, बल्कि तुम्हारे कर्मों का प्रतिफल भी बनेंगे। लेकिन ध्यान रहे, इनका उपयोग केवल अपने लिए मत करना, बल्कि समाज के हित में भी करना। अर्जुन ने विनम्रता से वो थैली स्वीकार कर ली। अगले दिन उसने उन बीजों को अपने खेत में बो दिया। कुछ ही समय में खेत हरे भरे पौधों से भर गया और जल्द ही उनमें असाधारण फल लगने लगे, ऐसे फल जिनकी बाजार में बहुत अधिक कीमत थी। धीरे धीरे अर्जुन की आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि समृद्धि आने के बाद भी अर्जुन का स्वभाव नहीं बदला। उसने अपने गांव में एक सामुदायिक भोजनालय स्थापित किया, जहां कोई भी भूखा व्यक्ति बिना किसी शुल्क के भोजन प्राप्त कर सकता था। उसने बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की ताकि आने वाली पीढ़ी आत्मनिर्भर बन सके। मीरा अब अर्जुन के दृष्टिकोण को पूरी तरह समझ चुकी थी। एक दिन उसने भावुक होकर कहा, मैंने हमेशा भविष्य की चिंता की, लेकिन तुमने वर्तमान में अच्छाई बोई और आज हम उसका फल देख रहे हैं। अर्जुन मुस्कुराया। जीवन में सबसे बड़ा निवेश अच्छे कर्म होते हैं। उनका प्रतिफल हमेशा मिलता है, कभी सीधे तो कभी अप्रत्यक्ष रूप में। समय के साथ अर्जुन का नाम केवल एक किसान के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत के रूप में जाना जाने लगा। फिर भी उसने अपनी सादगी और विनम्रता को कभी नहीं छोड़ा। सीख। यह कथा स्पष्ट करती है कि निस्वार्थ भाव से किए गए कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। सच्ची समृद्धि धन में नहीं, बल्कि उन कार्यों में निहित होती है जो दूसरों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। जब मनुष्य बिना किसी अपेक्षा के भलाई करता है तो प्रकृति स्वयं उसके लिए अवसरों के द्वार खोल देती है।